इनका आता है। इतने बनाया है जो 10 बजे से 5 बजे तक कार्य करती हूँ। मैं वहाँ खाता खोलती हूँ, पैसे की लेन देन करती हूँ, बीमा करती हूँ। भारत विकास यात्रा कार्यक्रम ग्राम सभा कांदीपुर में आयोजित की गई। यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण का एवं माता एवं बहनों को मेरा नमस्कार। मैं स्वास्थ्य विभाग से CHO हूँ जो चरेरा में पोस्टेड हूँ। मेरा नाम मीसा वर्मा है। इस समय आयुष्मान कार्ड बन रहा है जो 6 और 6 से ज्यादा लोग जिस फैमिली में उनका बन रहा है। एक आयुष्मान कार्ड बनाने पे 5 लाख हर व्यक्ति को मिल रहा है। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में 25 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसमें आयुष्मान कार्ड रहने पे उनका इलाज हो रहा है फ्री में। और आभा कार्ड भी इस समय बन रहा है जो आशा बना रही है प्रत्येक घर घर जाके। आयुष्मान कार्ड बनाने से प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख हर साल मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक बार मिल जाए, अगले साल भी 5 लाख फिर मिलेगा आपको। अगर कोई सर्जरी वर्जरी करवाने पे 5 लाख हर साल मिलेगा। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड होना चाहिए और आधार से नंबर लिंक होना चाहिए जिससे OTP आसानी से हमको मिल जाए, जिससे जो है आयुष्मान कार्ड बनाने में आसानी हो। और अगर किसी का नहीं लिंक हो पाता है तो फिंगर से बनाया जा रहा है। ये पंचायत साहब बना रही है पंचायत पे भवन पे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर यहाँ पर विराजमान यहाँ के ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार जी, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान माननीय श्रीमान जिला पंचायत अध्यक्ष रोहित सिंह जी, अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखने वाले समाज कल्याण के सहायक अध्यक्ष अधिकारी श्री विवेक सिंह जी, कृषि विभाग के अधिकारी श्री उमाशंकर जी, पंचायत सचिव श्री नीरज सिंह जी, बाल कल्याण विभाग के अधिकारी जो बहुत ही स्पष्टता के साथ अपने विभाग संबंधी कार्य योजनाओं और योजनाओं के बारे में बता गए, श्री रवि श्रीवास्तव जी, पूरा बाजार के मंडल अध्यक्ष राम सुख वर्मा जी, जिला महामंत्री श्री मणिराम निषाद जी, उपस्थित सम्मानित देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, संबंधित
विभागों के कर्मचारियों, विकसित भारत यात्रा का कार्यक्रम आज चल करके आपके गांव में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। ये सुन लेने के बाद कि भारत विकासशील से विकसित भारत बनने जा रहा है, तो इस देश के जनमानस को, इस देश के लोगों को, गांव गरीब किसान को ये जानने का अधिकार बनता है कि किस प्रकार से ये कभी गरीब कहलाने वाला, बेरोजगार कहने वाला, विदेशों में उपहास का पात्र बनने वाला ये देश किस कारणवश, किस योजनाओं के नाते, किस विकास पद्धति के नाते, किस कार्यशैली के नाते विकसित भारत बनने जा रहा है। और इसी वास्ते आजादी के बाद पहली बार ये देखने को मिला कि सरकार खुद आपके बीच में चल करके आई है। कार्य योजनाओं को, वित्त कार्यों को, उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए खुद चल करके आई है। सरकार के हाथ पैर के रूप में अलग अलग विभागों के अधिकारी और कर्मचारी हुआ करते हैं, वो आजादी के बाद पहली बार प्रस्तुत हुए हैं। इस नाते भी के कार्य योजनाओं के बारे में थोड़ा सुन लेने के बाद भी आपको समुचित जानकारी नहीं हो पाती है। ऐसी अवस्था में कार्यालयों का, विभागों का आपको चक्कर न लगाना पड़े, भटकना न पड़े। और जिस प्रकार से कार्यालयों में जाने के बाद लोगों के साथ धीरा हवाली होती है, लोगों को बार बार दौड़ाया जाता है और कार्य भी नहीं हो पाता है, तो उसे मौके पर ही जाकर के उसका निस्तारण करने को लेकर के ही आज का ये कार्यक्रम है, कार्य योजना है। जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पाया, किसान सम्मान निधि को लेकर के जिन लोगों ने प्राप्त किया, जिनको प्राप्त नहीं हो पाया, जिनमें किसी व्यवधान के नाते रोका पड़ा हुआ है, स्वास्थ्य संबंधी आयुष्मान कार्ड को लेकर के जिनमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान है, कोई कमी है, नहीं मिल पाया, या जिन लोगों को भी मिला हुआ है, इन सभी के निस्तारण के लिए कर्मचारी बैठे हुए हैं मौके पर। दवाइयां भी उपलब्ध है, दवा भी देने का कार्य हो रहा है। और ये पहली बार देखने को मिला कि इस देश में स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान दिया गया और 75% दवाओं का दाम कम किया गया और पूरे देश में 25,000 दवा की दुकानें खोली गई है। यहाँ दर्शन नगर में जो सामुदायिक केंद्र है, वहां पर इस प्रकार का हॉस्पिटल है जो जहां कम दामों पर आपको दवाइयां उपलब्ध है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास एक सूत्र वाक्य के रूप में आत्मसात किया। सबके प्रयास से ही सबका साथ बनता है, सबके साथ में ही सबका विश्वास है और सबके विश्वास में ही सबका विकास बनता है। और उत्तरोत्तर लगातार सबके साथ, सबके विकास के, सबके विश्वास के नाते ही विकास उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है। विकासशील देश से आगे बढ़ करके विकसित देश के श्रेणी में यह देश खड़ा हो रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, विधि विभाग हो, रक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लगातार मजबूती बनती चली जा रही है। 1,60,00,000 घरों में नल से जल पहुंचाने का कार्य किया गया है। 2,30,00,000 शौचालय बनवाए गए।
जनधन योजना के तहत आज की तारीख में 44 करोड़ से अधिक लोग खाता धारक हो गए और 1,26,000 करोड़ 1,26,000 करोड़ इनके द्वारा जो 500 1,000 रुपया जमा करने वाले लोग थे, इनकी धनराशि बैंकों में हो गई है। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है, आज आपको 18 घंटे बिजली मिल रही है। शहर में 24 घंटे बिजली मिल रही है, तहसीलों में 20 घंटे बिजली मिल रही है। और इतनी ज्यादा बिजली मिलने के नाते ही खेती किसानी और छोटा लघु उद्योग का कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसी नाते गांव के किसान, गांव के गरीब भी संपन्नता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार को यह अच्छी तरह मालूम है, यह देश विकसित देश तभी बन सकता है जब अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों का उत्थान हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सूत्र वाक्य के मुताबिक, उनके सिद्धांत के मुताबिक, जब तक अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का उदय नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। उन्हीं के सिद्धांतों पर इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर के प्रदेश केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार चल पड़ी है और लगातार दौड़ने का कार्य कर रही है। बस आपका विश्वास और आपका प्रयास ही लगातार बने रहना चाहिए, तभी ये सुखमय स्थिति जो आपको देखने को मिल रही है, ये लगातार देखने को मिलेगा। महिलाओं के उत्थान को लेकर के केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार विशेष रूप से कार्यरत है, महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर के कार्यरत है। मैं बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार में पहली बार ये देखने को मिला कि 11 मंत्री महिलाएं बनाई गई हैं और आज देश की प्रथम महिला के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विराजमान है, जो गरीब घराने से पैदा हुई, जिनके घर में पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं था, गांव में कोई पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं था, लेकिन कैसे नहीं उन्होंने पढ़ा और आगे बढ़ती चली गई, सभी व्यवधानों को पार करते हुए चली गई। आज इस देश की राष्ट्रपति के रूप में विराजमान है, जो महिलाओं के लिए एक गर्व और गौरव का विषय है। महिलाएं आगे बढ़ेंगी तभी ये देश आगे बढ़ेगा। ये इस देश के प्रधानमंत्री मानते, स्वीकार करते, आत्मसात करते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के साथ शुरू होते हुए इनको शिक्षा दीक्षा देने, इनको रोजी रोजगार देने, इनको आगे बढ़ाने, समूह के रूप में इन्हें रोजगार देने और आगे बढ़ाने का कार्य लगातार करते चले जा रहे हैं। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ साथ आज की तारीख में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए आदरणीय श्री रोहित सिंह जी का मैं हृदय की गति से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भारत, जय भारतीय। बहुत बहुत धन्यवाद।